नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। तो अब होगा किसान पर आर पार, क्योंकि वक्त आ गया है चुनाव का और फैसला होना है कि कौन बना रहा है अन्नदाता को मतदाता और कौन अन्नदाता के पक्ष में खड़ा है। असली किसान कौन? वो जो 8 महीने से गाजियाबाद में धरना दे रहे हैं, या फिर असली किसान वो जो लेंगे हिस्सा बीजेपी की किसान पंचायत और किसान चौपालों में। और इसी से यह भी साफ हो जाएगा कि कृषि कानूनों से किसानों का फायदा हो रहा है या फिर इसके विरोध से फायदा हो रहा है। तो आज महाबहस में भी यही सवाल। एसपी करे तो समर्थन, बीजेपी करे तो सियासत। जिस भाजपा ने किसानों को 8 महीने से नहीं सुना, जिस भाजपा ने किसानों को आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, मवाली कहा, पाकिस्तानी कहा, उन किसानों का सम्मान करेंगे। किसानों की जमीन पर वोट बैंक की खेती। सरकार से जानना चाहता हूं कि किसान खुद चलकर आपके द्वार पर दिल्ली में आया हुआ है, जिसको बैठे हुए लगभग 8.5 महीने हो गए हैं और आप लोग उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। टिकैत के खिलाफ बीजेपी का पंचायत प्लान। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, उनका आंदोलन है। आम किसान इससे नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों का किसान इससे नहीं जुड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी किसान इससे नहीं जुड़ा हुआ है। सियासत के लिए अन्नदाता सिर्फ वोट दाता। किसान पंचायत करेंगे, मगर 9 महीने से जो किसान धरने पे बैठा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो सादतें हो गई है किसान की, ये किसकी जिम्मेदारी है? जवाबदेही किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी बताइए। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपसे सवाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आप तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। किसान आंदोलन वर्सेस पंचायत। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, के पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, शिवराज सिंह किसान के नेता, डॉक्टर वीरपाल सिंह किसान नेता। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि तस्वीरों में मेरे साथ जो आ चुके हैं, के पांडे साहब कांग्रेस से, आलोक अवस्थी जी बीजेपी से और शिवराज सिंह किसान नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओके, आलोक अवस्थी जी, आप जवाब दे दीजिए कि आज जो ट्वीट सामने आया अखिलेश यादव का, बड़ा दिलचस्प है। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं कि सुना है बातों की खेती करने वाली बीजेपी, गौर कीजिएगा शब्दों पर, सुना है बातों की खेती करने वाली बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता को मतदाता बनाने का समय जब निकट आया, तब जाकर बीजेपी को किसानों की याद आई। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। जवाब आलोक अवस्थी जी। अजय जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो जब 2012 में सत्ता में आई थी तो उसने कहा था कि हम 21 चीनी मिलें बेचने वाली मायावती को जेल में भेजेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है। उसके बाद क्या हुआ? ना तो वो 21 चीनी मिलें सरकार के पास आई, ना ही कोई जेल गया। अखिलेश यादव जी सत्ता में आए, गन्ना उत्पादकों का 37,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ के चले गए। 19 चीनी मिलें उनके समय पे बंद हो गई और उनके लोग राज्य में सबसे ज़्यादा किसानों की जमीन पर कब्जे हुए। आपको पता है आज भूमाफिया के तौर पे आजम खां आज भी जेल के अंदर है। ये एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने 4 साल के शासनकाल में 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के गन्ने का किया है, जो कि पिछले 10 साल का जो योग होता है 97,000 करोड़ रुपया सपा और बसपा काल का, उससे भी कहीं अधिक है। ये 4 साल का आंकड़ा है।
ओके। किसान सम्मान निधि में हमने 32,500 करोड़ रुपए दिया है। और आपको पता है कि 433 लाख मीट्रिक टन का जो है हमने खाद्यान्न खरीदा है। 2021 की खरीद की अगर हम बात कर लें तो हमने गेहूं की खरीद जो है 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी थी, जबकि सपा सरकार का जो आखिरी कार्यकाल था 2016 का मात्र 7 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने है। और अनुराग भदौरिया इसका जवाब दे दे कि उन्होंने किसानों के हित में क्या काम किया था। दीजिए जवाब। आप कहां से हो गए? आप तो भूमाफिया हैं, आपके नेता भूमाफिया हैं। आपने किसानों के लिए समस्याएं पैदा की। अब बीजेपी काम कर रही है तो आप बीजेपी को कह रहे हैं बातों की खेती करने वाले। देखिए, एक चीज मान के चलिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पहली सरकार है जिसके अंदर में 8 महीने से किसान धरने पे बैठा है और किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की गई थी। दोगुनी तो छोड़ो, आप किसान को तो आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया आपने। अगर आपने इतना ही सब कुछ कर दिया तो किसान धरने पे क्यों है? और फिर 14,000 करोड़ बकाया क्यों है? आपने किसान की तो लंबी लंबी बातें की थी, इनकम दोगुनी करने की थी, लेकिन अब 2024 में शिफ्ट कर दिया। एक बात। दूसरी बात, अभी कह रहे थे आजम खां भूमाफिया हैं। शायद ये अनपढ़ की तरह आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया उनके बारे में, आजम खां साहब के बारे में, कि आपने बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी के इल्जाम में उनको जेल के अंदर बंद कर दिया और जेल के अंदर बंद करके उनको भूमाफिया बता रहे हो। ये आपकी मानसिकता है। आजम साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के लिए बोला है। आप आजम खान साहब ने ये जो तानाशाही खाने की जमीन पर कब्जा किया था कि नहीं किया था, आप कृपया बता दीजिए। हमें आप आजम खान एक गरीब महिला, एक विधवा महिला की जमीन पर कब्जा किया था, नहीं किया, बता दीजिए। किसने कौन किसका आजम खान ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया था, नहीं किया, बता दीजिए। किसान धरने पे क्यों है? आजम खान ने किताबें चोरी करी थी, नहीं करी, बता दीजिए। क्यों यहाँ पे परेशान है? पुलिस को जो है भैंसों पे चीरहरण हो रहा है, क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, क्यों दुशासन यहाँ पैदा हो गए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जो महिला का चीरहरण कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे हाथरस जैसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है? क्यों उन्नाव जैसी बेटी के साथ अन्याय हुआ? क्यों यहाँ शराब माफिया पैदा हो गए? जहरीली शराब पीने सारे मुद्दों पर चले जाएंगे क्या अभी? पैदा हो गए। आज हम बात कर रहे हैं किसान पर आर पार हो रहा है। किसान कौन असली, किसके साथ किसान, किसान के साथ कौन, ये मुद्दा है। उमाशंकर जी, सॉरी के पांडे जी, फिर शिवराज जी के पास में जाऊंगा। आप किसान के नेता खुद है। अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा। चलिए के पांडे जी, तो असली किसान कौन? वो जो धरने पर बैठे हैं या वो जो अब चौपालों में बीजेपी के हिस्सा लेंगे, पंचायतों में बीजेपी के हिस्सा लेंगे? के पांडे जी नहीं सुन पा रहे हैं। शिवराज जी आप आ जाइए, आप ही आ जाइए, बता दीजिए। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी का भी इंतजार है। शिवराज जी, हेलो। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? कौन? अनुराग जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? नहीं आपकी बात तो पूरी। देखिए, यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, किसान सम्मेलन नहीं कर रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, कहेंगे देखो देखो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आ गए, यही किसान है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गया, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, युवाओं ने महिलाओं का साथ छोड़ दिया, ऐसे बीजेपी का साथ छोड़ दिया युवाओं ने। और यहाँ पे जो युवा ग्रुप है वो बीजेपी का साथ छोड़ चुका है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में उनको सिर्फ अत्याचार मिला, तानाशाही मिली है। अब इनके साथ कोई नहीं है, इनके साथ सिर्फ इनकी सरकार रह गई है। वो भी अभी ऐसे साथ में थोड़ा ना आती है। आप दोनों बोलते रहेंगे तो अरे एक ही बात में दो आदमी बोलेंगे तो कौन समझ पाएगा? दो आदमी बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है अनुराग जी, आलोक जी रुक जाइए, शिवराज जी को लाता हूं मैं, फिर आइएगा आप लोग। शिवराज सिंह, बीजेपी साफ साफ कह रही है कि वो जो धरने पर बैठे हैं किसान नहीं है। किसान तो इतने 8 महीने में तो 3 फसल किसानों ने उगा लिए, ये कैसे किसान हो सकते? नो के पांडे जी आप जुड़े हुए हैं क्या? के पांडे जी झेल रहे हैं वो लोग किस तरह? पांडे जी अरे सुन नहीं पा रहे हैं आप? ऐसे कैसे होगा? आप ट्रैक्टर चलाते हैं दिल्ली में और यहां आप सुन ही नहीं पाते हैं बात, जवाब कैसे देंगे? के पांडे जी ओके ओके ओके, फिर मैं एक राउंड आप ही लोगों के पास आता हूं। जी। ये सारी बहस भी आपके क्या सुन लिया क्या आपने? पांडे साहब बोलिए।
आप किसके लिए ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसानों के लिए या उन लोगों के लिए जो बैठे हुए हैं गाजियाबाद में? अरे नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं भाई। अरे भाई मैं बोल रहा हूं। अरे भाई अजय जी मैं बोल रहा हूं। बहुत पुरानी बात अजय जी आपको मैं केवल बोलिए। अजय जी मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जा रही है क्या आपके पास? यस। अरे टीवी से नहीं काम चलेगा, वो थोड़ा डिले होता है। अजय जी मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है, लेकिन आप टीवी से सुन के करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत गैप हो जाएगा। की मौतें हो चुकी हैं, सरकार इनके बारे में क्यों नहीं चिंता कर रही है कि क्या किसी एक किसान के। अच्छा अनुराग जी, एक बार मैं फिर से आलोक अवस्थी जी को लाता हूं। आलोक अवस्थी जी, तो अब ये तो सही है ना कि अब आप अगर चले हैं किसान पंचायत करने, किसान चौपाल करने, तो आपको भी ये डर सता रहा है कि कहीं चुनाव में किसान हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। अजय जी, किसानों का 36 लाख करोड़ रुपए का हमने जो है ऋण माफ किया था। 36,000 करोड़ रुपए का हमने ऋण माफ किया था। 86 लाख किसानों को उसमें लाभ हुआ है। और आपको पता है कि लगातार किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। किसान सम्मान निधि के रूप में हम 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं। नीम कोटिंग करके यूरिया सर्वसुलभ हमने उपलब्ध कराया है। बिजली हमने गांव में अंतिम छोर तक हमने उपलब्ध कराई है, जिस बिजली का अकाल रहा करता था। यहां तक कि जो कृषक बीमा योजना है उससे भी जो है हमने किसानों को जोड़ा हुआ है और बड़े संख्या में हमने उनका भुगतान किया है। किसानों की बीमारी पे हम खड़े हुए हैं, उनको हमने जो है 5 लाख रुपए का बीमा दिया है। 40 लाख मकान हमने बना के गरीबों को दिए हैं, तो तमाम किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बना के दिए हैं, अधिकांश गाँव में किसानों को मिले हैं। तो सीधी सी बात यह, लगातार हम किसानों के बीच में काम कर रहे हैं। जो गुंडागर्दी करने वाली पार्टी थी, जो किसानों की जमीन पे कब्जा करने वाली पार्टी थी, जो चीनी मिले बेचने वाली पार्टी थी, जो चीनी मिले बंद कराने वाली पार्टी थी, उनको जनता ने नकार दिया है। अरे भैया अनुराग भदौरिया जी, ये गुंडागर्दी करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी किसानों की बात करेगी, ये कह रहे हैं आपको? जमीन 18 करोड़ में प्रभु राम को भी नहीं छोड़ रहे हो, प्रभु राम को भी धोखे में रखते हो। हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय है। आचरण और व्यवहार को कितने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन किसानों की कब्जा करी थी? ये हमारे आपके कौन है विजय मिश्रा जिसने अरबों रुपए की गुणों को अपनाते हैं? आप प्रभु राम के आचरण को नहीं अपनाते, प्रभु राम का राजनीतिकरण करते हो, उसकी जमीन ही बेच देते हो। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में आप तो प्रभु राम की जमीन ही बेच के खा जाओगे। इस बात का संदेह हो रहा है आप लोगों को। जमीनों को छुड़ाया हम लोगों ने तुम्हारे। अरे आप प्रभु राम समझ गए, इसीलिए अयोध्या से प्रभु राम ने आपको भगाया था। जिला पंचायत में सदस्यों को हरा के, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि जान गए बीजेपी वाले हमारी जमीन बेच जाएंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीनों को कब्जा करके रखा जिला पंचायत सदस्य अपने मकानों को बनाया था जनता के धन से लूट करके। हमने आलिशान मकानों को अवैध रूप से ढाया है। आपने 1500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया। प्रयागराज से भगाया, प्रभु राम आपको उत्तर प्रदेश से भगा देंगे, फिर क्या करोगे? फिर तो शिवराज सिंह में भी नहीं बुलाएंगे। अजय जी तो बुलाएंगे, शिवराज सिंह जी, अजय जी कहेंगे नहीं। ओके, मैं आता हूं दोबारा अनुराग जी, आलोक जी। शिवराज सिंह जी, शिवराज जी, बीजेपी की पंचायत पर इतनी परेशानी क्यों? हाँ जी, कहिए। बीजेपी की पंचायत से क्या परेशानी? आपको भी परेशानी हो रही है? हाँ जी, अगर बीजेपी किसान पंचायत कर रही है तो इससे क्यों परेशानी? क्यों अखिलेश यादव नाराज हो उठे? क्यों अनुराग भदौरिया इतने परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की सत्ता है, वो गाँव जा सकती है, पंचायत कर सकती है। जिसकी सत्ता नहीं है वो भी जा सकता है। भदौरिया जी एक मिनट, लेकिन किसानों के ऊपर सबने राजनीति की है। जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसानों का भला किसी ने नहीं किया। भाजपा ने भी किसानों के ऊपर अब राजनीति की है। अब किसानों को चुनाव सिर पे हैं उत्तर प्रदेश के, तो भाजपा भी सोच रही है कि किसानों को जाकर के बहकाया जाए। और किसान जब से देश आजाद हुआ है आज तक बहकता हुआ चला रहा है।
जब मोदी जी विपक्ष में थे उन्होंने भी किसानों को लुभावने भाषण दिए, उन्होंने भी किसानों को बहकाया। बात सच्चाई है, किसान सौतेली माँ का बेटा बन के रह गया है। किसान की समस्याओं को, चाहे गन्ना किसान हो, आलू किसान हो, गेहूं किसान हो, धान किसान हो, सब्जी का किसान हो, फल का किसान हो, कपास का किसान हो, दलहन का किसान हो, तिलहन का किसान हो, सारे किसान दुखी तो है। किसी भी फसल में किसान को आप कोई कह रहे लाभ हैं कि नहीं सभी पार्टियों ने ठगा किसानों को? नहीं, किसी ने बताओ कौन सी पार्टी ने किसान का भला किया है? हाँ, तो आज किसान, तक किसी अब भी बीजेपी पार्टी तो ने- किसान का कानून बनाकर दे रही है ना आपको कि इससे किसानों का अरे बीजेपी कायाकल्प होगा, आमदनी दुगुनी से 5 गुनी हो जाएगी। हाँ, बीजेपी भी किसानों पर राजनीति कर रही है, किसानों का भला कोई नहीं कर रहा। मोदी जी ने वीरपाल कहा सिंह। था जैसे ही हम आएंगे, डॉक्टर वीरपाल जैसे सिंह, हम आएंगे पहली पंचायत में कर्ज मुक्त करेंगे, जी साहब। किसान की पेंशन बांधेंगे। ओके डॉक्टर वीरपाल सिंह, ठीक है, किसानों के साथ भला नहीं हुआ लंबे अरसे से, तभी तो आज भी किसानों का हाशिए पर है किसान। मगर अब अगर बीजेपी पंचायत करना चाह रही है तो क्यों सबको परेशानी नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं और लगभग 65% लोग गांव में रहते हैं और वो सभी कृषि व्यवसाय करते हैं, यानी कि कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, यदि किसान खुशहाल है तो बाकी जितनी भी क्लासेज हैं, जितने भी वर्ग हैं, वो 99% ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए किसान को हमारी प्रायोरिटी है। अब लेकिन अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी भी सरकार ने किसान की तरफ नहीं देखा। हाँ, अब बीजेपी सरकार पिछले कुछ सालों से किसान की तरफ लखा रही है और किसान का भला करना चाह रही है। इसलिए किसान जो देखो, बीजेपी ये जो कितने 3 कानून सरकार ने पास किए थे, जो किसान लोग या दूसरे नेता, विपक्षी नेता सभी कह रहे हैं काले कानून, काले कानून, काले कानून, लेकिन आज तक एक भी नेता ने ये नहीं बताया, एक भी पॉइंट किसी भी बिल के बारे में काले कानून है क्यों। लेकिन आप बीजेपी चाह रही है, बीजेपी ने अपनी भला होने वाला है कि भाई हमें किसान मंच करेंगे और हम किसानों के बीच में जाएंगे और हम किसानों को ग्राउंड से इन बिल के बारे में समझाएंगे। एक बार मैं और एक उदाहरण में और लेना चाहूंगा। हाँ। मैं कई बार गाजीपुर बॉर्डर पर गया हूँ और मैं वहां पे किसानों से मिला हूँ। हाँ। तो किसानों से मैंने पूछा कि भाई आप ये बताइए, आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? कहते जी सरकार ने 3 बिल पास किए हैं और वो काले कानून है, हम उनको वापसी कराएंगे। मैंने कहा भाई काले कानून कैसे हैं कि ये हमें मालूम नहीं है, बस काले कानून है, हम तो काले कानून कहते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता कि क्यों है, कैसे हैं। इसलिए अब बीजेपी ने कि हम कांग्रेस प्रवक्ता के पांडे जी, तो आप लोग ऐसे बेबजट ट्रैक्टर चला के कभी किसानों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं बीजेपी क्यों कर रही है किसान पंचायत। कानून तो फायदे में, डॉक्टर वीरपाल सिंह कह रहे हैं किसानों के। इवन आंदोलन करने वालों को नहीं पता कि क्यों वो कर रहे हैं आंदोलन। के पांडे जी बताइए बोलिए, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी हाँ, अब आवाज आई है भैया। मैं अजय जी तब ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार मन की बात अपने 7 वर्ष से सुना रहे हैं हम सबको और किसानों को, हम सब भी किसान के ही बेटे हैं। तो एक बार मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि वह जरा किसानों की भी बात कुछ कर लें। हमें लगता है किसानों की बात उनके यहाँ तक या तो पहुंच नहीं पाती है, या तो चंद उद्योगपतियों का इतना दबाव है कि वह किसानों की बात कर नहीं पाते हैं। कृषि उपकरण जिसके बिना आज यह तकनीकी कृषि मुश्किल हो गया है, 18% जीएसटी है अजय जी, और उर्वरक के दाम जितने बढ़ गए, 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई। अब मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं कि गन्ना जब 2017 में सरकार उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ही अपने संबोधन में कहा था कि हम गन्ना किसानों का मूल्य कम से कम जो है 50 रुपए बढ़ाएंगे।
और 4 वर्ष से ऊपर बीत गए हैं। 10 रुपया गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ा है। 305, 315, 325। हमारे यहाँ किसान बैठे हुए, उनको बेहतर वो बताएंगे। क्या यह किसानों के साथ ज्यादती नहीं है? आप ये कानून कैसे काले हैं आपसे पूछ रहे थे डॉक्टर वीरपाल सिंह। आप तो लगे पूरी कहानी बताने। तीनों कानून कैसे काले हैं? ये भंडारण करा करके जिस तीनों कानून पर आप किसी दिन बहस बुला लीजिए ना, और वीरपाल सिंह जी को भी बुला लीजिए ना, और आप सबको बुला लीजिए, आज ही के पैनल को बुला लीजिए, हम इनको समझा देंगे कि तीनों कानून। अरे मैं भी 8 महीने से प्रोग्राम कर करके थक गया इस पर। कोई बता दे कि क्या कैसे कानून काले हैं ये और क्या होगा नुकसान। अनुराग जी सोच के रखिए आप, मैं आता हूं फिर से कुछ ही पलों में पूछूंगा आपसे क्यों ये काले कानून, और अगर नहीं काले तो फिर क्यों नहीं किसान हो, पंचायत हो और किसान चौपाल पर क्यों आपको परेशानी अगर बीजेपी करती है तो। कुछ ही पलों। मिर्जापुर में गंगा नदी में तैरता दिखा आशियाना, काफी दूर तक बहता दिखा घर बहता देख लोग हैरान। भदोही में गंगा रौद्र रूप में, गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर ही बह रही ऊपर गंगा। प्रतापगढ़ में बारिश का कहर, मुर्गी फार्म में घुसा बारिश का पानी, हजारों मुर्गियों की पानी में डूबकर मौत। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी, नदी के उफनाने से कई मोहल्ले जलमग्न, लोग नाव में बैठकर पहुंचा रहे हैं सुविधा। सहारनपुर में एक पन्नी गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। बस्ती में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से कार घुसने से हुआ हादसा, लखनऊ से बस्ती आते समय हुआ हादसा। कार में सवार थे 7 लोग, 5 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। कार में सवार एक बच्ची सुरक्षित, पुलिस मौके पर मौजूद, सभी शवों को गैस कटर से काटकर निकाला बाहर। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। मुरादाबाद में कोरोना को लेकर सख्ती, मुहर्रम के मौके पर 50 लोगों को जुलूस में शामिल होने की परमिशन। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय के बाहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, थाना भोजपुर इलाके में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ कर मूर्ति खंडित करने वालों पर रासुका लगाने की मांग। इटावा में गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे 5 निजी नर्सिंग होम बंद, सीएमओ स्तर पर की गई कार्रवाई। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 वाहन चोरों को किए गिरफ्तार, कब्जे से 8 बाइक, 1 कार समेत अवैध हथियार बरामद। बहराइच पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 फर्जी फूड इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, एक व्यापारी की तहरीर पर चारों आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, काशी के रिहायशी इलाकों में भरा है पानी। बाढ़ प्रभावितों को सीएम योगी ने बांटी राहत सामग्री, बाढ़ बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं सीएम। पीएम मोदी ने नारी शक्ति से किया संवाद, बोले नारी सशक्त तो देश सशक्त। सीएम योगी ने लखनऊ में हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का किया अनावरण, बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने 2846 सहायक अध्यापकों और लेक्चरर्स को दिए नियुक्ति पत्र, 2846 शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। इस दौरान सीएम ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, पहले भर्तियों में होता था भ्रष्टाचार। देश में आई नई शिक्षा नीति के लिए पीएम मोदी का आभार। योगी ने कहा अब तक 4.5 लाख लोगों को दी गई नौकरियां, कार्यकाल पूरा होने तक देंगे 5 लाख नौकरियां। प्रदेश में बड़े स्तर पर हुआ निवेश, आज यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति, संसद भवन में मीटिंग के बाद 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर संसद में मनमानी करने का लगाया आरोप। संसद के मानसून सत्र को अचानक खत्म करने पर बोले राहुल गांधी, कोई संसद सत्र नहीं हुआ, देश के 60% की आवाज को कुचला गया। 10 साल की बच्ची से संसद में मिले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम ने अनीशा से की करीब 10 मिनट तक बातचीत, अनीशा ने पीएम से पूछे कई सवाल। मेरठ में नोएडा समेत 8 जिलों के अधिकारियों के साथ मुकुल गोयल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर की बैठक, यूपी के कुख्यातों पर जाना एक्शन प्लान। डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, कहा साइबर अपराध पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गाजियाबाद में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वीडियो वायरल, गाड़ी के आगे चल रही गाड़ियों के काफिले पर स्टंट करते दिखे युवक। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक युवती जान हथेली पर रखकर चलती गाड़ी में डांस करती दिखी, युवती के डांस करने का वीडियो वायरल। बाराबंकी में रोड पर जल भराव के विरोध में पूर्व एसपी विधायक का अनोखा विरोध, सड़क पर जल भराव से फैले कीचड़ में रोपा धान।
मिर्जापुर में गंगा नदी में तैरता दिखा आशियाना, काफी दूर तक बहता दिखा घर, घर बहता देख लोग हैरान। भदोही में गंगा रौद्र रूप में, गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर ही बह रही ऊपर गंगा। प्रतापगढ़ में बारिश का कहर, मुर्गी फार्म में घुसा बारिश का पानी, हजारों मुर्गियों की पानी में डूबकर मौत। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी, नदी के उफनाने से कई मोहल्ले जलमग्न, लोग नाव में बैठकर पहुंचा रहे हैं सुविधा। सहारनपुर में एक पन्नी गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। बस्ती में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर में पीछे से कार घुसने से हुआ हादसा, लखनऊ से बस्ती आते समय हुआ हादसा। कार में सवार थे 7 लोग, 5 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। कार में सवार एक बच्ची सुरक्षित, पुलिस मौके पर मौजूद, सभी शवों को गैस कटर से काटकर निकाला बाहर। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। मुरादाबाद में कोरोना को लेकर सख्ती, मुहर्रम के मौके पर 50 लोगों को जुलूस में शामिल होने की परमिशन। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय के बाहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, थाना भोजपुर इलाके में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ कर मूर्ति खंडित करने वालों पर रासुका लगाने की मांग। इटावा में गैर कानूनी ढंग से चला जा रहे 5 निजी नर्सिंग होम बंद, सीएमओ स्तर पर की गई कार्रवाई। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ में 4 वाहन चोरों को किए गिरफ्तार, कब्जे से 8 बाइक, 1 कार। किसान किसके साथ, आंदोलन के साथ या फिर बीजेपी की किसान पंचायत के साथ, इसी पर बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, एकदम टू दी पॉइंट बता दीजिए, सबके लिए मुश्किल से 15-15 सेकेंड बचे हुए हैं। काला, ये कानून काले कैसे? ठीक है, देखिए, इसलिए चूंकि आपने एमएसपी, जो प्राइवेट पार्टी के लिए एमएसपी आपने खत्म कर दी। अगर प्राइवेट पार्टी किसी भी दाम में खरीद सकता है, क्योंकि उसके लिए एमएसपी आपने रखी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपने इसेंशियल कमोडिटी जैसे दाल है, माने गेहूं है, चावल है, तेल है, इसका आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो, इसके आपने कैप हटा दिया। जब आप सीजन के टाइम में ये तो धन्ना सेठ है, खरीद के स्टॉक अपना जमा कर लेंगे गोडाउन में, उसके बाद जैसी सीजन खत्म होगा फिर महंगे दाम पे बेचेंगे, तो इसके मतलब कौन सफर करेगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आलोक अवस्थी जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप ले रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट में झगड़ा हो गया, तो एसडीएम और डीएम से कहां लड़ता का इतना ही स्पष्ट वो है, तो इन्होंने क्यों नहीं जो है प्राइवेट पार्टीज पे भी एमएसपी लागू करने का कानून लागू कर दिया? यूपीए की 1 और यूपीए 2 में समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों में सत्ता में थी, कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि जो है प्राइवेट सेक्टर अगर खरीदेगा तो वो एमएसपी पे खरीदेगा? आज जो है इन्हें मालूम है कि अगर प्राइवेट सेक्टर एमएसपी खरीदने लग गया तो देश में जो है कोई भी जो है फिर किसानों का अनाज खरीदने में आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी जो है सरकारें या खरीदती है वो एफसीआई के माध्यम से। अनुराग जी, आपने बताया ना, एक सरकार उसको जो है एक वजह बता दी जनता को देती है, तो अब आप सुन तो लीजिए जवाब। अब डॉक्टर वीरपाल सिंह, फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? क्या एमएसपी की गारंटी नहीं होने से किसानों का नुकसान हो जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन चली जाएगी? 2 बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। नहीं जाएगी, बिल्कुल। ये विपक्षी पार्टियों ने बहुत बड़ा हौला मचा रखा। कोई जमीन नहीं जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कोनो का हो रहा है, न कि जमीन का हो रहा है। जमीन के साथ कोई मतलब नहीं व्यापारी का, केवल किसान की फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। अब देखो, बीजेपी ने अपनी प्लान बनाई है, अब हम किसान पंचायत करेंगे, किसानों तक सारी बातें बिल्कुल जड़ तक पहुंचाएंगे। अब इन लोगों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बीजेपी ने एक काम नहीं किया, वहाँ सेफई में इन समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे बॉलीवुड को डांस करवाए, बीजेपी ने वो काम नहीं किया, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। इनको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। बीजेपी मानसिकता झलक रही है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता है, इनको देखो बीजेपी, देखो कोई काम नहीं है। आप गुंडों के प्रवक्ता हैं, गुंडागर्दी आपके सबसे जमाने सबसे ज्यादा हुई थी, गुंडों ने थाने चलाए थे, समाजवादी पार्टी जवाब देते। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप अतीक अहमद के प्रवक्ता हैं। अब बाकी बातें तय करने दीजिए जनता को। हो गए, बात साफ हो गई कि क्या किसान पंचायत और किसान चौपाल जो बीजेपी करने जा रही है उसमें किसान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जिन बातों का उनको जवाब चाहिए था वो बातें यहां पर आ गई हैं, इसलिए बात खत्म। अब तय आप कीजिए। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए मेरे साथ, अपर्णा के साथ। आप जानते हैं इस वक्त की खबर।